Hello everyone, this is Abhishek Kumar speaking here, and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. एंड मोस्ट डिमांडिंग सी हमारी टॉपिक और सेक्शन आप कह सकते हो फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन। ओके, एफकेट जीएस। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ना। एंड वीडियो हम कवर करेंगे सारी की सारी एफकेट जीएस। ओके, वीडियो पार्ट बाय पार्ट आएगी बिकॉज एफकेट की जीएस थोड़ी लंबी जाएगी। जितनी पार्ट होगी आप कंप्लीटली से देखना, ठीक है। देखो, फर्स्ट थिंग, जितने भी नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे यहाँ चैनल पे मैंने सारी चीज़ें कवर करवा रखी है, दैट इज मैथ्स एंड कंटिन्यू मैथ्स की चीज़ें अपलोड हो रही हैं। वन शॉट मैथ्स की आपको सिलेबस दिख जाएंगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे मैथ्स एंड इंग्लिश वाला पोर्शन। ओके, वहाँ से कवर कर सकते हो। रीजनिंग ईजी है, इनफैक्ट मैंने रीजनिंग भी करवा दी है। कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वो आप जाकर गो थ्रू कर लेना, आपको मिल जाएंगी। एंड जो भी चैनल पर नया आया हो सब्सक्राइब कर लेना। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर गेन करने का। ओके, सो आप कंप्लीट स्विच आप कंप्लीट करना। ओके, चलो देखो, हम शुरू करेंगे एफकेट जीएस, है ना। एंड मोस्ट डिमांडिंग थिंग है ये कि भैया स्टैटिक जीके और जीएस करवा दो फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन। सो फर्स्टली एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी वो बताऊंगा मैं बाद में, जब एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे उससे पहले और मॉक अटेम्प्ट करेंगे उससे पहले, ठीक है। बट अभी हमारा फोकस क्या रहेगा डायरेक्टली कि हम एफकेट की जीएस जितनी भी है वो सारी की सारी कंप्लीट करें, है ना। हम सारी जितनी भी जीएस के जितने टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे हम पढ़ें, है ना। किसी भी चीज़ को लिमिट करने की कोशिश मत करना। मैं बहुत ही ईजी तरीके से और बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें कवर कर पाऊंगा यहाँ पे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। बेसिक थिंग दैट इज आर एफकेट जीएस। एंड फर्स्टली क्या है, कुछ अलॉयज के नाम दे रखे हैं ना। जैसे कि अलॉयज हमारे हो गए ब्रास, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ना, ये इजी थिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, ब्रास जो है वो मिलकर बना होता है कॉपर प्लस जिंक से, ठीक। एंड देन देखो, ब्रॉन्ज जो हमारे पास जो है वो ब्रॉन्ज अलॉय है, वो मिलकर बना होता है कॉपर प्लस टीन से। ओके, एस एन मतलब टीन होता है, केमिकल नेम है और केमिकल फॉर्मूला हम डिनोट करते हैं टीन को एस एन से। ओके, सोल्डर देखो, यहाँ पे जो सोल्डर होता है वो सोल्डर हम हमारी जो कंपोनेंट होती है सोल्डर की, ओके, वो होती है पीबी, दैट मीन्स लीड एंड प्लस टीन। ओके, पीबी दैट मीन्स लीड एंड प्लस टीन दैट इज एस एन टीन। ओके, ये याद करोगे आप, है ना। देखो, ब्रास में मैं इजिली बता दूं कैसे होती है। देखो कुछ बताता हूँ ट्रिक्स। चलो उससे पहले ये देख लो, गन मेटल जो होता है ना अलॉय, और ये जो हमारे पास एलिमेंट होता है, ये देखो गन मेटल्स किससे बनी होती है, मिलकर वो बनी होती है कॉपर से प्लस जिंक से एंड प्लस टीन से, ठीक। देखो क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाओ, जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी, ठीक है। क्या जैसे कि हमने अभी तक 5 कवर किया, दैट इज ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर है ना, एंड गन मेटल एंड जर्मन सिल्वर। ओके, एंड इनफैक्ट इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें होती हैं, हमें उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है ना, हमें उतनी सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट इतना देखो, ये मेन चीज़ें हैं जो मैंने बता दिया। बट अगर मरकरी का यूज होगा तो वहाँ पे अमलगम की फॉर्मेशन होती है ना, अमलगम से मरकरी से अमलगम की कंपाउंड बनती है। ओके, चलो, सो ये आप देख लेना, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कवर करवा दिया मैंने। देखो यहाँ पे जर्मन सिल्वर जो है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है कॉपर से प्लस जिंक से एंड प्लस निकल से। ओके, सो आप रीड करोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आप आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी, ठीक है। ईजी है, इसको रीड कर लेना ढंग से। एंड देखो, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या होती है, ये तो पढ़ के जाते हैं बट एग्जामिनेशन में वो अप्लाई नहीं हो पाता। कभी कभी हम काफ़ी टाइम प्रेशर में हम कह सकते हैं कि चीज़ों को गलत कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो, जैसे हमारे पास ब्रास है ना, ब्रास की लास्ट जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल लेटर है वो क्या है, देखो वो है एस, ठीक है। यहाँ पे देखो, कॉपर तो दोनों में सेम है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज में सेम क्या है, वो है कॉपर। ओके, आपके पास दोनों चीज़ें कॉपर सेम होंगी, ठीक। एंड बस ब्रास में एंड ब्रॉन्ज में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जिंक का, ओके, एंड टीन का। तो देखो, जैसे ब्रास में लास्ट में अगर एस लगा है ना, तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि एस वाला सेक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे जिंक आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, एस नहीं है ना, इसका मतलब लास्ट में यहाँ पे जो भी हमारे पास एलिमेंट आएगी उसमें एस होगी, दैट इज टीन, दैट इज एस एन। ओके, ये छोटा सा आप कह सकते हो, हमने बस नोटिस किया एंड वहाँ से हमने देखा था कि एग्जामिनेशन में मोस्ट एक्यूरेटली हम डबल वेरीफाई करके इसे ढंग से कंप्लीट कर सके, है ना, एंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। चलो देखो,
ब्रास के लिए हमारे पास कॉपर प्लस जिंक हो गई एंड ब्रॉन्ज के लिए कॉपर प्लस टिन हो गई। ओके, आई नो कंपोजिशन इसकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, 70% प्लस 30% और 70+% 10%। ओके, डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती, ठीक। बट आपको उतना नहीं जाना है, वो काफ़ी डीप हो गया, बस इतना जानो कि कौन कौन से एलिमेंट्स वर्क यूज़ होते हैं, है ना, इन कंपाउंड्स को बनाने में और इन अलॉयज को बनाने में। चलो देखो, एंड हाँ, ये जितनी भी स्लाइड्स हैं, वो जितनी भी स्लाइड्स आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। यहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, दैट इज ऑफिसर साहब, सेम नेम है, ठीक है। ये टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेंगी आपको, ये मिलेगी, इनफैक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर सकते हो, अगर वहाँ पे सर्च में अगर आप आपको नहीं मिलती है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाना, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे 2 लिंक पड़ी होगी, एक होगी इंस्टाग्राम की और दूसरी होगी टेलीग्राम ग्रुप की, ठीक है। तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, ओके, चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। ओके, चलो बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे आ जाओ, क्या चीज़ें हैं। ओके, एफ के जीएस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो काफ़ी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दैट इज कितने होते हैं। देखो फर्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, वो होता है, इसे हम कहते हैं गामा रे, ठीक। एंड सेकंड देखो यहाँ पे जो सेकंड रे है वो होता है एक्स रे, ओके। थर्ड हमारे पास आती है अल्ट्रा वायलेट रे, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। एंड फोर्थ आती है इंफ्रा रेड रे, फिफ्थ हो गया हमारे पास माइक्रोवेव रे, एंड लास्ट हमारे पास हो गया रेडियो वेव। ओके, देखो अब मैंने ये क्यों बताया यहाँ पे ना, ये करवाने के पीछे एक चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं देखो। राइट हैंड साइड में आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे कलर हमने लिख रखा है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लिख रखा है ना, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ओके, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ते हैं, देखो तो एग्जामिनेशन में क्या आती है कि इसका बता दो फ्रीक्वेंसी किसकी हाई होती है और किसकी लो होती है। इनफैक्ट कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बता दो किसकी हाई होती है किसकी लो होती है। ओके, सो हम दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। कैसे पढ़ेंगे देखो, फर्स्टली अपने माइंड में पहले इस जो सीक्वेंस है उसे दिमाग में पहले बिठा लो। क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा है फर्स्टली गामा रे, देन एक्स रे, ओके, एंड देन आता है अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक, देन इंफ्रारेड, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। ये आपके दिमाग में सेट हो गई, माइंड में सेट हो गई। नेक्स्ट देखो, जैसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, फर्स्ट हम देखो नीचे हैं, ओके, हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा पता है, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इंक्रीज होगी। मतलब ये है कि रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही कम है, ठीक। गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ग्रेजुअली ये जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा किसकी, फ्रीक्वेंसी की, है ना। आप डाउन से अप जाओगे तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई मिलेगी। जबकि वहीं पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, इस वाले सेक्शन पे जहाँ मेरी हाईलाइटर चल रही है वहाँ फोकस करोगे, मेरी बातों पे फोकस करोगे, ठीक है। ध्यान देके सुनो चीज़ों को एंड सीखो। यहाँ पे देखो क्या है, जो गामा रे है, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड, ओके। यहाँ पे देखो अगर हम अप से डाउन आते हैं ना तो इसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है। आई बात समझ। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब ये हो गया कि गामा रे की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है एंड रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। दो चीजें समझ में आई, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनो। देखो गामा रे की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एंड रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, जो गामा रे है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम, है ना, मिनिमम वेवलेंथ होती है गामा रे की। एंड रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की वो सबसे हाई होती है। अब देखो एग्जामिनेशन में पूछता कैसे, एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा कि आप बता दो अल्ट्रा वायलेट रे एंड इंफ्रारेड रे में इसकी कौन किस में से दोनों में से कौन किन की जो वेवलेंथ है वो हाई होती है और लो होती है, ठीक है। और इनफैक्ट वो पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि अल्ट्रा वायलेट रे और इंफ्रारेड रे में दोनों की फ्रीक्वेंसी हाई किसकी होती है, ठीक है। जो सीक्वेंस जो है वो आप ऐसे लर्न करोगे, इनफैक्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है उसके फॉर्मेट आप लर्न करोगे। अगर ये जो डाउन से अगर हम अप जाते हैं ना तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, एंड अप से अगर डाउन आते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाओ कलर वाले सेक्शन में। कलर क्या कहता है ना, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ओके, देन येलो, देन ग्रीन। आपको क्या लग रहा है ये जो कलर्स हैं वो रैंडम कलर्स मैंने यहाँ लिख रखा है? बिल्कुल नहीं, है ना। अपने साइंस आपको यहाँ से याद आ रही होगी अपने एनसीईआरटी बुक की, है ना, दैट इज इन आवर क्लास 10th और 9th, ठीक है। क्या है कि जो हमारे पास जो कलर्स हैं
हाँ लाइट चैप्टर में है ना ये, ओके चलो देखो, हाँ सीडीएस वाले रेड कर पा रहे होगे। देखो है क्या कलर्स है ना, कलर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट आती है रेड कलर, देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो, देन वॉयलेट, ओके। एंड आपको ये सेम सीक्वेंस याद करनी है, ओके। इनफैक्ट आप में से काफ़ी जो लोग हो वो याद कैसे किए होगे, उन्होंने किया होगा ऐसे विप ग्योर याद किया होगा ना, नीचे से डाउन से अप की तरफ VIBGYOR, ओके। वो भी दोनों तरफ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो पहले वॉयलेट आएगी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ओके। सो ग्रेजुअली सब इंक्रीज करते चलना। देखो चीज़ें क्या है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ना इस वाले फॉर्मेट में, फॉर्मेट क्या, को पता चल गया, फॉर्मेट हमारा है पहले हम स्टार्ट हमने किया रोय से GBIV, मतलब रेड ऑरेंज येलो ब्लू, येलो ग्रीन, देन ब्लू, देन इंडिगो, देन वॉयलेट, ओके। तो देखो जो फ्रीक्वेंसी है ना वो नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। बढ़ने का मतलब यह है कि जो रेड की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी, जबकि जो वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। एरो जिधर आपका जा रहा वो हाईएस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड राइट की तरफ देखो, ये जो हमारे पास वेवलेंथ वाला सेक्शन है, इसमें क्या है, हमारे पास जो वेवलेंथ वाला यहाँ पे हमारे पास एरो है वो जा रहा डाउन से अप, ठीक है ना। यहाँ वेवलेंथ क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रेड की जो वेवलेंथ है ना वो हाईएस्ट होती है, जबकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे लॉवेस्ट होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो देखो, अब फिर से मैं बताता हूँ आपको कलर्स वाले में क्या सेक्शन है। रेड की जो फ्रीक्वेंसी वो सबसे लॉवेस्ट होती है। अगर यहाँ से समझ ना आ रहा हो तो ढंग से कॉपी में लिखो पहले, है ना, पेन लेके बैठो ना, पेपर, चलो लिखो उसको। जो कलर्स में देखो है ना, रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी, जबकि वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिखो वेवलेंथ के टर्म में, रेड की जो वेवलेंथ है ना वो सबसे हाईएस्ट होगी, जबकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे लॉवेस्ट होगी। एंड आप कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सीक्वेंस हमारी है रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बता दो येलो और ग्रीन में से सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो ऑब्वियसली आप इस वाले आप फॉर्मेट याद रहेगा आपको, आप बता सकते हो कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ येलो की होगी। जबकि ये फ्रीक्वेंसी की बात आएगी येलो और ग्रीन में, देन आप बता सकते हो कि ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी येलो से, है ना। एग्जामिनेशन बस इतना बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो देखो, अब मैंने यहाँ पे दोनों साथ में क्यों रखा, साथ में रखने के पीछे रीज़न ये है कि अगर आप ये आपको याद है ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दैट इज गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, ये जो आपको पूरी याद है, ठीक। एंड कलर से आपको याद है ना, आपने लर्न कर रखा है। फिर आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं एग्जामिनेशन में। कैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो टेबल है ना ये आप इमीडिएटली बना सकते हो। कैसे बनाओगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की जो एरो है ना वो ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, जबकि वेवलेंथ उसके अपोजिट डाउन की तरफ। यहाँ पे कलर में आ जाओ, फ्रीक्वेंसी कहाँ जा रही है, फ्रीक्वेंसी जा रही है डाउन की तरफ, नीचे, है ना। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से आप इजीली यहाँ से डबल कंफर्मेशन कर सकते हो एग्जामिनेशन में कि एग्जैक्टली अगर हमें लर्न नहीं करना, याद नहीं करना, तो हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, है ना, कि हम इजीली कैसे इसे आइडेंटिफाई कर सके कि हमें हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है एंड वेवलेंथ कैसी होगी। क्लियर है, ईजी था, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाओ, कुछ रिवॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। जो रिवॉल्यूशंस एग्जैक्टली हो चुके हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व थी, है ना, हम उनको पढ़ेंगे। चीज़ें इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि बहुत सारे रिवॉल्यूशंस है, कौन कौन सी, गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गई, है ना, पिंक रिवॉल्यूशन हो गया, येलो रिवॉल्यूशन हो गई, एंड ब्राउन रिवॉल्यूशन हो गया, रेड रिवॉल्यूशन है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, बस सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब ऑब्वियसली कह सकते हो, बता सकते हो कि रेड रिवॉल्यूशन रिलेटेड है टोमेटो से और मीट से, आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट कुछ रिवॉल्यूशन आपको ऐसे सिमिलर मिलेगी ताकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सको, ऑप्शन आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। दैट्स मैं बता रहा हूँ, इसे रीड करके जाओगे ढंग से एंड इसे पढ़ के जाओगे, ओके। चलो देखो, ऐसे हमारे पास गोल्डन रिवॉल्यूशन आ गया है ना। देखो गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन नाम से पता चल रहा है आपको, ये रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से, है ना, प्लांटेशन से। इसमें हम क्रॉप से बारे में बात करते हैं एंड प्लांट के बारे में बात करते हैं, डील करते हैं, ठीक। चलो देखो, इनफैक्ट जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है ना, इसमें क्रॉप के बारे में हमने डील किया, है ना, हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करी हमने। इनफैक्ट ये जो हनी है ना, हनी आती है गोल्डन रिवॉल्यूशन के अंडर। ये एरो है, एरो यही बता रहा कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है उसमें इंक्लूडेड है हनी, ठीक। यहाँ पे देखो गोल्डन रिवॉल्यूशन सेम लिखा था ना, इसलिए मैंने एरो दे दिया, ठीक है, ताकि इजी हो, कन्वीनियंस हो आपको। चलो देखो, जो पिंक रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट इज अनियन, है ना। एंड नेक्स्ट आ जाओ रेड रिवॉल्यूशन। अब देखो रेड रिवॉल्यूशन वाले टर्म में क्या है, एक टोमेटो भी है एंड सेकंड हमारे पास मीट भी है, आप दोनों टर्म याद रखोगे, ठीक।
देन आ जाओ ग्रे। देखो इसमें कुछ बताने लायक चीज़ें है नहीं, समझाने लायक, है ना। सब वन वर्ड, वन लाइनर सारे हैं एंड वन वर्ड है, तो आप ऐसे ही रीड करोगे, समझोगे, आपके दिमाग में ऐसे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। देखो ग्रे रिवोल्यूशन में क्या थी पता है, वो है फर्टिलाइजर। ग्रे रिवोल्यूशन बात करती है फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग। ठीक। देन आ जाती है सिल्वर रिवोल्यूशन। आप इमेजिन करो सिल्वर रिवोल्यूशन किससे हो सकती है। ये हमारे पास जो सिल्वर रिवॉल्यूशन हुई थी, वो हुई थी एग पोल्ट्री की रिगार्डिंग। ठीक है। जो एग पोल्ट्री है ना, उनके रिगार्डिंग हुई थी सिल्वर रिवॉल्यूशन। ओके। देन आ जाओ, देखो ब्लू रिवॉल्यूशन, वो है फिश के रिगार्डिंग। ये तो ईजिएस्ट है ना। नहीं भी देखोगे तो आप ऑप्शन सही टिक करोगे ब्लू रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग। चलो देखो, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, वो देखो वो रिलेटेड होगा एग्रीकल्चर से। अब यहाँ पे ध्यान देना, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, जबकि गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर से। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वो है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है। देखो व्हाइट रिवॉल्यूशन डायरेक्टली कनेक्ट है मिल्क से। ओके। एंड देखो, हमने पढ़ा गोल्डन रिवॉल्यूशन जो रिलेटेड था हनी से। बट नेक्स्ट हम अगर क्वेश्चन में पूछे कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है, देन हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा जूट, है ना। जूट की कल्टीवेशन करनी ही रिलेटेड थी गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन से। ओके। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं येलो रिवॉल्यूशन। ठीक है। देखो येलो रिवॉल्यूशन जो हमारे पास है ना, वो है डायरेक्टली कनेक्ट होगा किससे, ऑयल से एंड सीड से। जो हमारे पास ऑयल सीड होते हैं ना, जिससे हमें ऑयल मिलता है, वो सारे कम किस में आएंगे, वो आएंगे येलो रिवॉल्यूशन में। देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ गिन के ही हैं, कुछ बस काउंटिंग के हैं रिवॉल्यूशंस। आप 10 से 12 होंगी, आप ये रीड करोगे इजिली आपके दिमाग में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है ना, ईजी सी चीज़ है। चलो देखो, एंड नेक्स्ट आ जाओ सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। हमने ऊपर क्या पढ़ा, सिल्वर रिवॉल्यूशन जो कि कनेक्टेड किससे था। देखो सिल्वर रिवॉल्यूशन कनेक्टेड था हमारे पास, वो था एक पोल्ट्री से, है ना। जबकि सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कनेक्टेड है कॉटन से, क्योंकि कॉटन में फाइबर होता है, दैट्स वाई ये कॉटन हमारे पास जो कनेक्टेड है वो है सिल्वर फाइबर से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ब्राउन रिवॉल्यूशन के पास। ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है पता है, वो है लेदर से, क्योंकि लेदर आप समहाउ कह सकते हो वो ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। सो ब्राउन रिवॉल्यूशन कनेक्टेड है लेदर से। ओके। लास्ट आ जाओ ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन ऑब्वियसली हमारा कनेक्टेड होगा पेट्रोलियम से। ठीक, इजी था, बहुत ईजी है, रीड करोगे आपके ये माइंड में आ जाएगा। ठीक है। देखो क्या है, कुछ चीज़ें और हैं वो नोट करोगे। देखो ये जो हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। देखो फादर ऑब्वियसली सबके हैं, बट हम मेजर पोर्शन वो पढ़ना जो इम्पोर्टेंट है ना। तो जो हमारे पास जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उनके फादर कौन है, वो है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। जो एम एस स्वामीनाथन सर है ना, वो है हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, हम उन्हें कहते हैं। ठीक है। एंड देखो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क से कनेक्टेड है, समझ रहे हो। देखो मिल्क से जो कनेक्टेड, दैट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन, उनके फादर कौन है, उनके फादर है वर्गीस कुरियन। ये नाम याद रखोगे, एग्जामिनेशन में अगर डायरेक्टली पूछ दिया कि वर्गीस कुरियन कौन है, तो आप बता सकते हो ये फादर है व्हाइट रिवॉल्यूशन के। ठीक। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन सिमिलरली बता सकते हो। ठीक है। दैट इज एम एस स्वामीनाथन सर। ओके। चलो देखो कंप्लीट यहाँ तक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है। हमारे इंडियन नेवी के फादर कौन है, हम इंडियन नेवी के फादर हमारे हैं वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन नेवी दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज। एंड नेक्स्ट फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, हम किन्हें कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, वो है सुब्रतो मुखर्जी सर। ठीक। नेक्स्ट आ जाओ फादर ऑफ सिविल एविएशन। फादर ऑफ सिविल एविएशन हम कहते किसे हैं, हम कहते हैं जे आर डी टाटा सर को, है ना, जे आर डी टाटा सर को। ओके चलो, फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन, हमने ऊपर क्या पढ़ा, व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ा। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे कनेक्टेड था, मिल्क से कनेक्टेड था, जिनके फादर कौन थे, वो थे वर्गीस कुरियन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने पढ़ा। ठीक है। किससे कनेक्टेड था ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो था एग्रीकल्चर से, उनके फादर कौन थे, वो थे हमारे पास एम एस स्वामीनाथन। ओके। एंड यहाँ पे देखो फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या दे रखा है, वो है इंदिरा गांधी। ठीक है। इंदिरा गांधी मैम जो थी वो थी इन फादर थी ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन की। ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक छोटा सा टर्म है, टर्म क्या है वो देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके बस पर्सपेक्टिव से और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए इसे पढ़ लो, है ना। क्या कहता है देखो, नीति आयोग जो है ना, इसे पता है इनिशियली क्या कहते थे, नीति आयोग को हम इनिशियली कहते थे प्लानिंग कमीशन, पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में, इनफैक्ट पॉलिटी में। ठीक है। देखो
तो प्लानिंग कमीशन जो अभी नीति आयोग है ना, उसे हम पहले कहते थे प्लानिंग कमीशन, ठीक है। ये कब से कब तक थी? ये थी 1950 से लेके 2017 तक, ठीक है। अब देखो 1950 से लेकर 2017 तक थी, 2017 तक थी। उसके बाद 2017 के बाद इस नाम को चेंज करके क्या किया गया? इस नाम को चेंज करके किया गया नीति आयोग। इसका पूरा मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो एंड इन्वॉल्वमेंट में, डेवलपमेंट में उन पे काम हो सके, है ना। सो नीति आयोग का फुल फॉर्म ये रहा। ओके, अब देखो नीति आयोग के सीईओ कौन है ना। देखो सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? वो है श्री सुब्रमण्यम सर हैं अभी करेंटली नीति आयोग के सीईओ, है ना। देखो दो चीज़ें पूछ जाती है, क्या है कि नीति आयोग जो है ना हमारे पास, वो नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है ना। तो देखो नीति आयोग का चेयरपर्सन जो है वो है प्राइम मिनिस्टर सर, दैट इज नरेंद्र मोदी सर, ठीक है। एंड चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी, जीएसटी आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। इसके चेयरपर्सन कौन है? वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। जो अभी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो होंगे जीएसटी के चेयरपर्सन। इजी है। चलो जीएसटी के रिगार्डिंग हमने बात की, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं जीएसटी से होती क्या है, क्या चीज़ें हैं। देखो जीएसटी जो है ना, फ्रांस पहला कंट्री था जिन्होंने या जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था, जीएसटी को अपनाया था। वो था कौन सा कंट्री? वो है फ्रांस, ठीक है। जबकि देखो इंडिया के पास जो है ना, वो इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डुअल जीएसटी फ्रॉम कनाडा। तो कनाडा जो हमारे पास है, जो कनाडा है, वो कनाडा के पास दो जीएसटी कंटिन्यू चलती है ना। हमने वहाँ से अडॉप्ट किया कनाडा से, दैट इज़ डुअल जीएसटी का मतलब क्या है? आपने अगर रिसीट देखा होगा तो देखो शॉपिंग करने जाओगे, वहाँ आपको रिसीट मिलती होगी, वहाँ आपने देखा होगा क्या लिखी रहती है? CGST एंड SGST, ठीक है। वो डुअल जीएसटी से हम कहते हैं, ठीक है। जबकि देखो इंडिया हैज़ द ना हाईएस्ट जीएसटी रेट। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास 5 ईयर प्लान। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एफकेट एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, अदर एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे ढंग से पढ़ लो और बेहतरीन अपने दिमाग में जो है ना उसे प्रिंट कर लो, ठीक है। हम देखो पढ़ेंगे कैसे? 5 ईयर प्लान हम ऐसे पढ़ेंगे इतनी बेहतरीन तरीके से जितनी आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। मैं श्योरली बता सकता हूँ। देखो प्लानिंग जो हमारे पास नेक्स्ट आती है 5 ईयर प्लान। हम 5 ईयर प्लान कॉन्टिन्यूस जहाँ से फर्स्ट शुरू हुई थी अनटिल डेट, जहाँ तक ये एंड हुई, हम सारी की सारी वहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से मैं जितना बताऊंगा वहाँ पे फोकस करना, मेरी बातों पे फोकस करना, मेरी हाईलाइटर जहाँ चल रही है वहाँ फोकस करोगे, ठीक है। देखो ये जो 10 मिनट होगा फॉर द 5 ईयर प्लान, इसके बाद आपको 5 ईयर प्लान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखो चीज़ें क्या है, फोकस करोगे। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, हाइलाइटर में येलो लेता हूँ, ठीक है। चलो येलो सही है। क्या कहता है देखो, फर्स्ट हमारे पास जो 5 ईयर प्लान था, है ना, वो कब से कब तक इम्प्लीमेंटेड था? वो स्टार्टिंग हुआ था 1951 से 56 तक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज फोकस होकर पढ़ो क्योंकि सारे एग्जामिनेशन में, अदर एग्जामिनेशन में भी ये हेल्पफुल करेगा, हेल्प करेगी आपको, ठीक है। काफी हेल्पफुल चीजें हैं। देखो जो हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ना, वो स्टार्टिंग था 1951 से 56 तक। ओके, दैट इज 5 ईयर्स। ये हमारे पास 5 साल तक चला, 51 से 56 तक, गुड इनफ। अब देखो ये किस पे बेस्ड था पता है? इट इज बेस्ड ऑन हैरोडॉमर मॉडल, ठीक है। ये हैरोडॉमर सर के मॉडल पे बेस्ड था, है ना, जिसमें प्रायोरिटी दी गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर वॉज गिवन हाई प्रायोरिटी। ओके, अब आगे देखो क्या कहता है। जो प्लान था ना हमारा, द प्लान वॉज सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल भी हुआ एंड इट अचीव हायर दैन टारगेट। जितनी टारगेट रखी गई थी ना, जितनी टारगेट ली गई थी उस टाइम पे, उससे ज़्यादा ये अचीवेबल हुआ, ठीक है। मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये प्लान काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। इसमें देखो फोकस कहाँ किया गया था? इरिगेशन पे फोकस था, जैसे कि भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट था, ठीक है। व्यास प्रोजेक्ट हो गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हमारे पास जो है वो इनफैक्ट झारखंड में आती है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एंड एटसेट्रा वो स्टार्टेड, यहाँ से कुछ इंप्लीमेंटेशन की गई जो एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सके, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर सके। हमें बेसिक पढ़ना क्या है? देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमें 3 चीज़ याद रखनी, हमें हमें दिमाग में याद रखना पड़ेगा और हमें याद होनी ही चाहिए। क्या है? फर्स्टली डेट, हमारे जो पास ईयर है 1951 से 56 तक। सेकंड थिंग, हैरोडमर मॉडल, कौन से मॉडल पे बेस्ड था। थर्ड इज प्रायोरिटी किसकी थी? प्रायोरिटी हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर की थी। गुड इनफ,
ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। जितनी चीज़ याद रखनी है मैं उतना बता रहा हूँ, है ना। देखो एंड नेक्स्ट आ जाओ, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है ना। देखो सेकंड 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हमारा हुआ, वो स्टार्ट कब हुआ, वो 1956 से 61 तक। देखो फर्स्ट वाला खत्म एंड हो गया है ना, खत्म हो गया एंड हो गया, हम कह सकते हैं 56 तक, है ना, 1956। देन सेकंड स्टार्ट होता है 1956 से 5 ईयर आप एक्सटेंड कर लो, दैट इज 61, दैट इज 1961। ओके, फेयर इनफ। एंड ये बेस्ड किस पे है, ये बेस्ड था पीसी महलनोबिस मॉडल पे। ठीक है, देखो सेकंड 5 ईयर प्लान जो है ना, वो बेस्ड था पीसी महलनोबिस सर के मॉडल पे। इसकी मोटिव क्या थी पता है, इस्टेब्लिश करनी अ सोशलिस्ट सोसाइटी। बताता हूँ इसके बारे में और क्या है। ये इसमें पता है प्रायोरिटी क्या दी गई थी, आप ये याद करोगे। ये प्रायोरिटी वाला सेक्टर क्या था, इसमें पता है फोकस की गई थी मोस्टली इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग और मिनरल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ये था हमारे पास सेकेंड 5 ईयर प्लान्स। एग्जाम्पल के लिए देखो, जो दुर्गापुर प्लांट हो गया, भिलाई प्लांट है, एंड राउरकेला स्टील प्लांट है। प्लांट कहने का मतलब फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्रीज। ओके, वर स्टैब्लिश्ड इन दिस स्कीम। ये जितनी मेजर इंडस्ट्री जो स्टैब्लिश हुई थी ना, वो इस सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही स्टैब्लिश हुई थी। ओके, चलो तो यहाँ से ध्यान में क्या रखोगे और लर्न क्या करोगे आप, लर्न करोगे फर्स्ट थिंग की ईयर है ना 1956 से 61 तक। ओके, 5 साल यहाँ भी चली। एंड देन मॉडल कौन सा था, वो था पीसी महलनोबिस मॉडल। ओके, एंड टारगेट क्या थी और प्रायोरिटी कौन सा सेक्टर था, वो था हमारे पास इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्री वाला सेक्टर और मिनरल्स वाला सेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज आवर थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, देखो थर्ड 5 ईयर प्लान क्या कहता है। फर्स्टली ये स्टार्ट कब हुई थी, 1961 से 66 तक। ठीक है, सेकेंड हमारे पास 61 में एंड हुआ, एंड देन थर्ड हमारे पास 61 में स्टार्ट हुआ, है ना, एंड ये एंड हो गया 5 साल के बाद, दैट इज 66। ठीक है, देखो जो हमारे पास थर्ड 5 ईयर प्लान है ना, उसे हम क्या कहते हैं पता है, ऑल्सो नोन एज गेटगिल योजना। तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर ये पूछ देना कि गेटगिल योजना कौन से 5 ईयर प्लान को कहते हैं, तो ध्यान में रहनी चाहिए चीज़ें। इसे हम कहते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान को। ठीक है, ओके, ये किससे बेस्ड था पता है, ये बेस्ड था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो हमारे पास थर्ड 5 ईयर प्लान है वो हमारे पास किस पे बेस्ड था, वो था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। ओके, मोटिव क्या था इसमें वो देखो। मोटिव बताने से पहले मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो इसमें फोकस किया गया था पता है किसमें, अगेन फोकस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, हमने फर्स्टली फोकस किया किस पे, एग्रीकल्चर पे। सेकंड में क्या फोकस किया, इंडस्ट्री पे। एंड थर्ड हम आ गए फिर से एग्रीकल्चर पे। ओके, यहाँ पे देखो मोटिव क्या फोकस कर रहा पता है, मोटिव है इसकी मेकिंग द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, है ना, एंड अराइविंग एट स्पॉन्टेनियस स्टेट। ये आपको मोस्टली सारे में देखने को मिल जाएंगी, है ना। मेकिंग द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो, है ना, ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, सारी चीजें अवेलेबल हो। चलो देखो, अब पता है जो थर्ड 5 ईयर प्लान है ना, वो फेल हुआ था। अब इसके फेल होने की रीजन सुनो, है ना। ये थर्ड 5 ईयर प्लान फेल क्यों हुआ, देखो फेल होने का कारण क्या है। फर्स्ट थिंग कि इंडो चाइना वॉर जो हुई 1962 में, है ना, जो 1962 का युद्ध हुआ था, वॉर हुई थी इंडो चाइना में, उसके वजह से, है ना, काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ गई, है ना। एंड इंडो पाक वॉर जो हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वो 1965 में, दैट इज 1965 वाला जो वॉर हुआ था, उसकी वजह से। एंड थर्ड इज दैट इज ड्राउट, है ना। आपको पता होंगी, इनफैक्ट आपको पता नहीं होंगी तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, ठीक है, उनको पता होंगी कि इंडिया में जो है ना सुखाड़ आया था, जिसे हम ड्राउट कहते हैं। ठीक है, वो आई थी 1966 में। ठीक है, ओके, सो ये कुछ रीजंस थे, 3 रीजंस थे, मेजर रीजंस, जिसके कारण से ये योजना फेल हो गई, है ना। ये थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो फेल हो गया, है ना। देखो मैंने क्या बताया इसमें से, आप ईयर याद रखोगे, दैट इज 1961 से 66 तक। ओके, देन इसमें ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, ये था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। ऑल्सो कहते हैं इसे हम गेटगिल योजना। ठीक है, एंड ये मेजर फोकस था किस पे, एग्रीकल्चर पे अगेन। बस खत्म, दैट इज एंड। ठीक है, आपको यहीं तक याद रखनी है, बस 3 पॉइंट। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। मैं इसे रेड कलर से बताता हूँ आपको, क्यों मैं रेड करता हूँ बताता हूँ। देखो चीज़ें क्या है पता है, देखो जैसे हमने पढ़ा अभी 3 5 ईयर प्लान है ना। देखो 3 5 ईयर प्लान करने के बाद जो है ना 3 साल का हॉलीडे हो गया। ठीक है, अब हॉलीडे क्यों हो पता है, हॉलीडे होने का रीज़न एक तो हमारे पास जो मैंने ऊपर बताया, फेल होने का रीज़न जो हमारे पास वॉर हो रही थी वो सेक्शन, एंड वॉर की वजह से, एंड जो ड्राउट आ गया पूरी इंडिया में उसके वजह से। ठीक है, काफ़ी अनस्टेबल हो गया कंट्री हमारा उस टाइम पे। सो इस 5 ईयर प्लान को रोकना पड़ गया।
ठीक है, जिसे हम कहते हैं हॉलीडे, है ना। 5 ईयर प्लान होने के बाद ये 3 साल के लिए रुक जाती है ना। हमने अभी तक खत्म कहाँ तक करा, ऊपर देखो, हमने अभी तक एंड किया था 66 तक, ठीक। एंड देन देखो 3 साल के लिए हमें मिलता है हॉलीडे 5 ईयर प्लान से, ठीक है। इसका मतलब हम अब कितने कहाँ पे आ गए, कितने साल में आ गए, दैट इज 1966 से हम आ गए 1969 तक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो शुरू होगा ना वो 1969 से शुरू होगा, ठीक है। ओके, आ जाओ देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहते हैं, जो 4th 5 ईयर प्लान है, ठीक है, वो स्टार्ट कब से कब होगा, वो स्टार्ट हुआ 1969 से लेके 1974। अब यहाँ पे आप काउंट करोगे आपको देखने को मिलेगा 5 साल, ठीक है, 1969 से लेके 74 तक, गुड इनफ। एंड ये किस पे बेस्ड था, इट इज बेस्ड ऑन अशोक रुद्र एंड एलन एस मानी मॉडल, है ना। ये इस वाले मॉडल पे बेस्ड था, दैट इज अशोक रुद्र एंड एलन एस मानी मॉडल, ओके। यहाँ पे पता है मोटिव किस पे, प्रायोरिटी क्या थी, प्रायोरिटी थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर अगेन, देन इरिगेशन पे थोड़ा फोकस करना था, वर प्रायोरिटी एरियाज, समझ रहे हो इन दिस स्कीम। इस स्कीम में क्या हुआ था, हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना था और कुछ इरिगेशन वाले पोर्शन पे, ठीक है। मोटिव क्या था पता है, मोटिव अगेन आप समझ लो डेवलपमेंट करनी थी हमें विथ स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, है ना। खुद पे स्टेबल होके, है ना, खुद पे हमें बिलीव करके, हमारी कंट्री को बिलीव करके हमें खुद से सारी चीज़ें डेवलप करनी थी और इंक्रीज करनी थी और स्टेबिलिटी लानी थी कंट्री में, ठीक है। इसलिए हमने फिर से फोकस किया एग्रीकल्चर पे, क्यों किया, क्योंकि 5 ईयर प्लान में जब हमने 3rd 5 ईयर प्लान पढ़ा उस टाइम पे काफ़ी हमारी कंट्री में इनस्टेबिलिटी आ गई थी। रीज़न आपको पता है, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर एंड ड्राउट, मेजर रीज़न दैट इज ड्राउट। इस वजह से हमने दोबारा फोकस किया एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पे। एक चीज़ ध्यान क्या रखोगे, मस्ट है ध्यान रखना, बताता हूँ देखो, ये जो हमारे पास 4 5 ईयर प्लान है ना, इस टाइम पे इंडिया में 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया, ठीक है। बस इतना याद रखोगे, ठीक है। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, कब हुआ था, ये हुआ था 4th 5 ईयर प्लान में। एंड ऑब्वियसली आपको पता है 4th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था, ठीक है। आपको ईयर याद है, ईयर मैंने बता दी। याद कैसे करोगे ईयर, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आगे, फिक्र मत करो, है ना। सारी चीज़ें यहाँ से आपको मैं लर्न करवा के भेजूंगा, ठीक है। कुछ भी बाद में याद करने की जरूरत नहीं है, अभी से आप याद करोगे। चलो देखो, नेक्स्ट आते हैं हम 5th 5 ईयर प्लान पे। 5th 5 ईयर प्लान कहता क्या है, देखो जो 5th 5 ईयर प्लान है ना, वो चला कब से कब तक था, वो स्टार्ट हुआ था 1974 से 78। अब देखो स्टार्ट तो 74 में हो गया, 1974 में स्टार्ट तो हो गया, बट ये एंड हो गया 78 में, जबकि इसे एंड होनी चाहिए थे 79 में, क्यों, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान था, है ना। बट ये अपने टाइम पीरियड ड्यूरेशन से 1 साल पहले ये एंड हो गई, क्यों हो गई उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो पहले पढ़ो इसकी, ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, इट इज बेस्ड ऑन डीपी धर मॉडल, ठीक है। ये डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था, ओके। एंड इसमें क्या थी पता है, इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो थे इराडिकेट पॉवर्टी, हमें गरीबी हटानी थी अपनी कंट्री से, ठीक है। तो 5th 5 ईयर प्लान में जो है वो बेस्ड था डीपी धर मॉडल पे, जिसमें हमें गरीबी हटाने पे काफ़ी हमें फोकस करना था और किया गया था, ओके। देखो इसमें एक स्लोगन दिया गया था, दैट इज गरीबी हटाओ स्लोगन, गिवन बाय इंदिरा गांधी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। इंदिरा गांधी जी जो हमारे थी, उनकी उन्होंने दिया था, है ना। ये जो स्लोगन हमारे पास है गरीबी हटाओ, ये उन्होंने दिया था, ओके। एंड देखो क्या होता पता है, देखो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड 1975, 1975 में जो है इस टाइम पे 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ओके। ये प्रोग्राम था एक तरह का जिसमें कुछ 20 पॉइंट्स डिस्क्राइब करने थे और डिस्कस करने थे, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, ओके, 1975। बहुत हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट तो नहीं है ना, बट आप इसे ध्यान रखोगे कि ये आया कब था, है ना, ये डिस्कस कब किया गया था, दैट इज इन 5th 5 ईयर प्लान पे, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, इसे फोकस किया गया था, आपको ऑब्वियसली पता है पॉवर्टी पे एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे, है ना। मेजर फोकस था हमें हमारे को गरीबी हटाने पे, ठीक है। अब देखो उस टाइम की जो पार्टी चल रही थी ना, जो अभी पार्टियां चल रही है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, उस टाइम पार्टी चल रही थी, दैट इज जनता पार्टी गवर्नमेंट, है ना, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस 5th 5 ईयर प्लान को कि ये 1 साल पहले खत्म होगा। आई बात समझ, जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है उस टाइम के कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने
कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने मैनेज किया और डिक्लेयर किया, उन्होंने फोकस किया है ना कि हमें 1 साल पहले ही एंड करनी है। ओके, सो देखो, जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने डिक्लेयर किया, इट एंडेड इन 1978, अ ईयर अगो। 1 साल पहले किसने खत्म किया था? उसने किया था जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो उस टाइम की पॉलिटिकल पार्टीज थी। ठीक है, तो हमारे पास रीजन क्या हुई यहाँ पे 1 साल पहले ही खत्म करने का, वो उन्होंने खत्म किया था, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम। ओके, चलो समझ आ गया यहाँ तक कि फोकस किस पे किया गया था? फिफ्थ वाला 5 ईयर प्लान वो हमारा किया गया था, दैट इज गरीबी हटाओ। अब देखो हमने क्या किया, अभी फिर से पता है आपके पास, आपको यहाँ पे 2 साल की फिर से हॉलीडे लगती है। ठीक है, देखो, जो जिसे हम कहते हैं सेकेंड प्लान हॉलीडे। ठीक है, और पता है ये जो प्लान हॉलीडे है ना, इसे समटाइम वी कॉल दैट इज रोलिंग प्लान, जो कि देखो 1978 से 80 तक चला। अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन, आपकी कन्फ्यूजन बढ़ गई होगी है ना, कि भैया ईयर थोड़ी सी हमें समझ नहीं आ रही, ईयर किसी में 1 साल कम हो जा रहा है, किसी में 5 ईयर पूरी चल रही, किसी में हॉलीडे आ रही है ना। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो स्क्रीन पे देखो, एंड आप यहाँ पे देखो राइट साइड में, राइट साइड में क्या लिख रखा है मैंने? ट्रिक टू रिमेंबर, है ना, कैसे याद रखोगे। ठीक है, ये मैंने लिख रखा है ना, ये ऐसे ही नहीं मैंने बताया कि आपको सारी चीज़ लर्न करवा के भेजूंगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन है। चलो देखो, मैं जितना बता रहा हूँ पहले वहां पे फोकस करो, फिर मैं कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, देखो हमने अभी तक बहुत ही कंफर्टेबली कवर किया फिफ्थ 5 ईयर प्लान तक। ठीक है, इतना जानो कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो एंड हो गया था 78 तक। हाँ, इंटरेस्ट आ रहा अभी, अभी और आएगा मजा, देखो 78 तक। देन 2 साल का हमें हमें मिलता है फिर से हॉलीडे, एंड हॉलीडे को हम दूसरे टर्म में कहते हैं रोलिंग प्लान। ठीक, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ जाओ, फिक्र मत करो, सारी मैं डेट्स और ये जो ईयर है ना वो याद करवा के भेजूंगा। ठीक है, देखो एंड नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास हम बात करेंगे सिक्स 5 ईयर प्लान के बारे में। ठीक है, सिक्स 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब से कब तक हुआ? ये हुआ 1980 से लेके 85 तक। क्लियर है यहाँ तक, है ना? 80 से स्टार्ट होता है, 85 तक चलता है ना। यहाँ पता है इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी? इसमें अगेन बात किया गया ना पॉवर्टी एलिमिनेशन की, एंड इंक्रीमेंट करनी है हमें, किसमें इंक्रीज करनी है? एम्प्लॉयमेंट में, है ना। यहाँ इस पर बात किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन याद रखोगे, इस सिक्स 5 ईयर प्लान में नाबार्ड की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, है ना, नाबार्ड लागू हुआ था। ठीक, चलो सिक्स 5 ईयर प्लान में बस इतना ही है, इस पर बस ध्यान रखो कि कब आया था, मेजर पोर्शन क्या था, वो था पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन करना था नाबार्ड का। ठीक है, ओके, सेवन पे आ जाओ। देखो ये जो हमारे पास सेवन 5 ईयर प्लान है, ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? वो हुआ था ऑब्वियसली सिक्स के खत्म होने के बाद हुआ होगा, है ना। तो सिक्स हमारे पास खत्म कब हुई? वो हो गई 85 तक, एंड हो गई, एंड देन 85 के बाद 90 तक ये चला हमारे पास। ठीक है, सेवन 5 ईयर प्लान। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी? इसकी ऑब्जेक्टिव थी ना टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, है ना, प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी है एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब आपको दिख रही होगी, कंट्री को स्टेबल बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट की। हमें गरीबी हटानी पड़ रही है ना, गरीबी हटानी पड़ेगी। इनफैक्ट एग्रीकल्चर पे फोकस करना पड़ेगा, है ना, ताकि कंट्री हमारा स्टेबल हो। ओके, एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों पे ना फोकस किया गया था। तो हमारे पास जितने 5 ईयर प्लान है ना, वो होल सारी चीज़ों पे फोकस करने के रिगार्डिंग ही है। ओके, इसे पता स्लोगन क्या दिया गया था? स्लोगन सेवन 5 ईयर प्लान का था, फूड वर्क एंड प्रोडक्शन, दैट इज इट। ये ध्यान रखना, ठीक है। फोकस था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, एक चीज ये ध्यान और रखोगे, इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लू रिवॉल्यूशन। हमने जो पढ़ा भी ना, इससे पहले क्या पढ़ा? रिवॉल्यूशन। उस पर क्या था? ब्लू रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा। चलो मेरे को बताओ, कमेंट बताओगे सारे कि ब्लू रिवॉल्यूशन किसके रिगार्डिंग थे? ठीक है, चलो वो इनफैक्ट वो फिश के रिगार्डिंग थे ना। चलो ठीक है, आई थिंक सारे सबको पता है। देखो ब्लू रिवोल्यूशन वो फिश के रिगार्डिंग थी, तो ये पता है इंट्रोड्यूस कब हुई थी? ये हुई थी सेवन 5 ईयर प्लान के प्लान में ही। ठीक है, जो कि हमारे पास आती है 1985 से 90 तक में। अगर डिटेल्स चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर ईयर में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, तो आप ये गूगल कर लेना। ठीक है, कि बेसिक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा, बट इफ़ यू वांट टू नो देन आप गूगल कर सकते हो। चलो देखो नेक्स्ट आ जाओ। ओके, इसके बाद क्या होता है पता है? इसके बाद होता है अगेन फिर से, देखो 2 साल का गैप। सेवन 5 ईयर कंप्लीट हुआ, 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ, देन फिर से 2 साल का गैप होता है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, ये मैंने जो येलो किया ना, इसको मैं रेड करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ से इजिली इसे ग्रैब कर सकोगे ना, ग्रास्प कर सकते हैं। चलो देखो,
ये रेड वाला जो टर्म है वो हॉलीडे है ना, इसलिए मैंने रेड कहीं नहीं रखा। ओके देखो रेड कहीं नहीं रखा, रेड कहाँ रखा है अभी तक मैंने, रेड रखा है बस वहाँ पे जहाँ पे हॉलीडे लगी है, ठीक। फिर हॉलीडे आई, देन फिर ये फिर से 2 साल का गैप, दैट इज हॉलीडे, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने लास्ट कवर कब किया था, 7 5 ईयर प्लान वो कवर किया था 90 तक है, 90 तक, ठीक। बट यहाँ पे 2 साल का हॉलीडे हॉलीडे आ गया, है ना, इंट्रोड्यूस हो गई हॉलीडे। देन यहाँ पे 8 हमारे पास जो 5 ईयर प्लान है, 8th, वो 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब से होगी, वो होगी 1992 से 90 लेके 5 साल तक, दैट इज 97 तक, ठीक है। जो 8 5 ईयर प्लान है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी, उसकी जो पीरियड ड्यूरेशन थी, वो थी 92 से लेके 97 तक, है ना। ऑब्जेक्टिव पता है इसमें क्या था, वो था ऑल अराउंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको समझ में आ रहा कि 5 ईयर प्लान का मतलब क्या था, ये किस पे फोकस कर रही थी, कंट्री उस टाइम पे नया नया था, है ना। तो हमें स्टार्टिंग से सब चीज़ों पे फोकस करना था, हमें इंक्रीज करनी थी, हमें खुद को बढ़ाना था, स्टेबल करना था एक बेटर कंट्री के रूप में, ठीक है, एक बेटर कंट्री के फॉर्म में। तो हमें सारी चीज़ों पे फोकस करना था, ठीक है। चलो देखो, इसमें पता है टारगेट ली गई थी 5.6 की, बट अचीव हुआ था 6.8, जो कि बहुत ही अच्छा टारगेट से अब हमने अचीव किया था, हमारी कंट्री ने अचीव किया था। ओके नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है 9th 5 ईयर प्लान। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई नहीं थी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं है, ठीक है। ओके इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करवाया नहीं, बट ईयर याद रखोगे आप, ईयर क्या है 97 से लेके 2002 तक, है ना। एंड आगे आ जाओ, 10th 5 ईयर प्लान क्या कहता है, देखो 10th 5 ईयर प्लान हमें कहता है, ये स्टार्ट हुआ था 2002 से लेके 2007 तक। आई थिंक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी इसके अंडर आएगी, है ना। सो चलो, मोस्टली लोगों की डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर ही आएगी, है ना। 10th 5 ईयर प्लान ऐसे याद रख सकते हो आप, 2002 से लेके 2007 तक, यहाँ 5 साल चला था, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था पता है, ऑब्जेक्टिव थी फिर से वही बात कि हमें पॉवर्टी एंड करनी है और अनएम्प्लॉयमेंट को इन द कंट्री, है ना, देखो उसे हटानी है, एंड डबल करना है पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 साल के लिए टारगेट था, है ना। टारगेट देखो क्या था, टारगेट था 8.6, है ना, टारगेट था 8% हमें अचीव करनी थी, टारगेट ये था। बट अचीव कितनी हुई, 7.6, समथिंग क्लोज, है ना, 8 के चलेगा, है ना। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम और सक्सेसफुल स्कीम टिल डेट, अभी तक में से अगर आपको आप पूछा जाए, है ना, कि अभी तक सबसे अच्छी जो हमारे पास 5 ईयर प्लान है वो कौन सी रही, वो रही 10th 5 ईयर प्लान, ठीक है। ओके चीज़ें बहुत आसान है, बस ध्यान में रखनी है कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो एग्जामिनेशन में आती है, दैट इज इट, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, 11th 5 ईयर प्लान में क्या पढ़ते हैं हम, कहता है क्या 11th 5 ईयर प्लान, वो देखो 11th 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ था, 2007 से लेकर 2012 तक, ये चला 5 साल, है ना। टारगेट था इसकी रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे रट लो, है ना, लिख लो कहीं पे, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ना इसको ढंग से पढ़ना, है ना, क्या लिखी है ये 11 जो हमारे पास 11th 5 ईयर प्लान है, ये इसमें फोकस किया गया था, टारगेट किया गया था रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे। ओके वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान है अब ये, अब इसके बाद ना जितने प्लान आएंगे वो सक्सेसफुल ही हुई हैं, है ना। इसमें अचीव 8% हुआ ऑफ एवरेज ग्रोथ रेट। चलो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बस इतना है, ये याद रखना 11th 5 ईयर प्लान कब आई थी, वो 2007 में आई थी, 2012 तक चली, ठीक है। एंड टारगेट क्या था इसकी टारगेट थी रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ओके हम लास्ट पढ़ेंगे, अच्छा लास्ट में क्या है, वो है 12th 5 ईयर प्लान। देखो लास्ट हमारे पास है 12th 5 ईयर प्लान, जो स्टार्ट हुआ था 2012 से 2000 चला 17 तक, ठीक है। 5 साल ये भी चला 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या थी पता है इसकी, देखो फास्टर था, मोर इंक्लूसिव था, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें करनी थी, ठीक है। ये जो लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखो, एट इस रट लो, ठीक है। ये जो 11th का जो टारगेट लिखा हुआ है एंड 12th की जो ऑब्जेक्टिव लिखी गई है, इन दोनों को रट लो, ये दोनों लाइन को। 12th 5 ईयर प्लान में हमें कहा गया था, बोला गया था, बताया गया था, क्या कहा गया था कि फास्टर होगी, मोर इंक्लूसिव होगी, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, हमारी ऑब्जेक्टिव ये होगी। बट 11th में क्या था, वो सिर्फ था रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्लियर है। ओके चलो, टारगेट था 8% ग्रोथ रेट, बट 4% हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो गई, है ना। एंड 10% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीमेंट हमारी हो गई, तो काफ़ी अच्छा प्लान था ये, ओके। एंड 2017 के बाद हमारे पास 5 ईयर प्लान नहीं है, है ना। लास्ट जो 5 ईयर प्लान चली वो चली 2017 तक ही,
ओके, चलो अब देखो इसे याद कैसे करोगे भैया, बीच में हमारे पास आ रही है हॉलीडेज, हम लर्न कैसे करेंगे, उसकी भी ट्रिक हमारे पास है। देखो क्या चीज़ें हैं, देखो ध्यान से देखोगे हमारे पास है क्या, याद कैसे करेंगे। देखो 3 प्लान है ना, 3 प्लान हम पढ़ेंगे, है ना, 3 प्लान लेंगे, देन फिर से हम 3 साल का गैप लेंगे, जी मतलब गैप एंड पी मतलब प्लान। ओके, देखो 3 साल का प्लान लेंगे, 3 टाइम्स का प्लान लेंगे एंड 3 साल का हम गैप लेंगे। ऊपर देखो, फर्स्ट प्लान हमने लिया, सेकंड प्लान हमने लिया, देन थर्ड प्लान हमने कंप्लीट किया, एंड देन हमने 3 साल का गैप लिया, लिया ना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, फिर हमने क्या किया, फिर हम करते हैं इसमें 2 साल का हम पहले प्लान कंटिन्यू करते हैं, फिर हम 2 साल का गैप लेते हैं। ओके, देखो ऊपर देखो क्या है, हमने क्या किया, फोर्थ प्लान कंप्लीट किया, फिफ्थ किया, एंड फिर 2 साल का हमने गैप लिया। हमने बताया ना सेकंड प्लान जो हॉलीडे है वो रोलिंग प्लान हम उसे कहते हैं, एंड ऑल्सो 78 से लेके 80 तक 2 साल का यहाँ पे गैप था, है ना। 2 साल प्लान चली एंड 2 साल की गैप। देखो जितनी हॉलीडेज है ना, सिर्फ सेकंड ही नहीं, जितनी हॉलीडेज हैं सारी हॉलीडेज को हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाओ, फिर से हम पढ़ेंगे क्या कि 2 साल की जो प्लानिंग हुई है ना, 2 साल हमारा 2 टाइम्स हमारा प्लान चला, है ना, एंड देन फिर 2 साल का गैप। आई बात समझ। देखो ऊपर क्या है, सिक्स 5 ईयर प्लान चला, सेवन 5 ईयर प्लान चला, देन फिर से 2 साल का गैप। आसान हो गई चीज़ है, फिर आप 8 से कंटिन्यू करोगे, 9th कंटिन्यू करोगे, 10th 11 एंड 12 अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, तो इजी हो गई चीज़ें, ये लर्न कर लेना, ठीक है, याद रखना दिमाग में क्या है कि ट्रिक टू नंबर क्या है, 3 साल का पहले प्लान चला एंड देन फिर 3 साल का गैप, ठीक है, फिर 2 साल तक प्लान चला, 2 साल नहीं मतलब 2 टर्म्स तक, है ना, 2 टर्म का प्लान चला, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 टर्म का प्लान चला, फिर 2 साल का गैप। इजी था। ओके, आज फिर से बता देता हूँ आप मैं क्या है, ये जो मेरे पास फिफ्थ 5 ईयर प्लान है ना, बस इसमें क्या हो गई थी, सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ गई, सारी चीज़ें आपकी माइंड में आ गई, है ना, रिमेंबर कर रहे हैं सारी चीज़ों को। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है ना, जो पांचवा हमारा 5 ईयर प्लान था, इसमें बस ध्यान रखना कि 1 साल पहले इसे खत्म कर दिया गया था, इसे 1 साल पहले एंड कर दिया गया था। ओके। ओके। ओके, चलिए आइए, देखिए फिफ्थ जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसमें क्या हो गई थी, 1 साल ये पहले एंड हो गई थी, ठीक है। एंड याद क्या रखोगे, ध्यान क्या रखोगे, सारी जो ईयर है ना, याद करना नहीं बैठोगे आप, है ना, याद क्या रखोगे, एग्जामिनेशन में अगर आई भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आए भी, है ना, कैसे याद रखोगे, स्टार्ट देखोगे, हमारी स्टार्ट हुई थी 1951 से लेके 56 तक, 5 ईयर कंटिन्यू रहा, देन ऐसे याद रखना, है ना, 3 साल 3 पीरियड्स चलिए, 5 ईयर प्लान, 3 टर्म्स, एंड देन 3 साल का गैप, तो आप ऐसे अकॉर्डिंगली 5 साल 5 साल 5 साल ऐड ऑन कर देना, देन फिर 3 साल का गैप लेना, ठीक है, फिर 2 साल की नेक्स्ट आप ऐसे प्लान करना टर्म्स, एंड फिर 2 साल की गैप लेना, ऐसे करोगे, सारे ईयर याद नहीं करने बैठोगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि इतना दिमाग लगाओ, और इसे रिमेंबर भी करो एग्जामिनेशन टाइम पे, बस ट्रिक याद रखना कैसे करते हैं हम इसे, ठीक है। ओके, चलिए ये बेहतरीन तरीके से समझ आ गई आपको, एंड कंप्लीट है ये सारी जो पीडीएफ है ना, ये जितनी मैंने हाईलाइट कर रखी है, और जो पीडीएफ हमारे पास है वो कहाँ मिलेंगी आपको, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया, है ना, ये मिलेंगे आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जाके ज्वाइन कर लेना यहाँ पे, ठीक है, जितनी चीज़ें होंगी एंड स्ट्रैटेजी होंगी ऑब्वियसली, एंड हमें हाउ टू प्रिपेयर, एंड ऑल्सो हमें एग्जाम में परफॉर्म कैसे करनी है, अपेयर कैसे होना है, एंड द मेन थिंग दैट इज आवर माइंड सेट, हमारा हमारा माइंड सेट कैसा होना चाहिए, ना, क्योंकि इनफैक्ट हमारी जो वेंडर है वो भी चेंज हो गया, है ना, तो इससे अकॉर्डिंगली, है ना, हमें अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है ना, फॉर द गुड कंडीशन एंड फॉर द ऑल्सो फॉर द वर्स कंडीशन, एग्जामिनेशन में क्या चीज़ें हुई, क्योंकि शिफ्ट वाइज है नहीं, है ना, ऑब्वियसली यू ऑल नो दैट हमारी एक ही शिफ्ट होगी, तो किसी को क्वेश्चन पता नहीं होगी, सारे लोग बैठेंगे 10 बजे ही, एंड सबको पता क्वेश्चन चलेगी 10 बजे, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ें होंगी जो हम समझाएंगे, बताएंगे एंड सीखेंगे भी, ओके, यहाँ पे। चलो एग्जामिनेशन से पहले ऑब्वियसली हम 1 वीक मुझे देना, मैं सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा, एंड इनफैक्ट बताऊंगा आपको कि पर्सनली चीज़ें हम हैंडल कैसे करते हैं, एंड इससे पहले जिन चीज़ों का वन शॉट है वो जाके देख लिया करना, ठीक है, जाके देखो चैनल पे जितनी अभी मैंने अपलोड कर रखी है सब सारी चीज़ों को, ठीक है। इनफैक्ट आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए एंड इजीनेस के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, तो अगर देख सकते हो सब चीज़ों को। ओके, चलो आ जाओ इधर, देखो क्या है, कुछ चीज़ें और हैं हम इसे पढ़ेंगे आगे। देखो पता चिप्स की जो पैकेट होती है ना, उस पैकेट में कौन सा गैस होता है पता है, वो होता है नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, ये आपको पता है क्या, ये जो डाइवर गैस होती है ना,
जो डाइवर मतलब जो ओशन के नीचे जाता है, ठीक है, डाइविंग जो करते हैं, जो डाइविंग जो करते हैं ना, उसे हम डाइवर कहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो गैस होती है ना, जो ऑक्सीजन गैस लेकर जाते हैं, उसमें सिर्फ ना ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन प्लस हीलियम भी होता है, ये ध्यान रखना। हीलियम क्यों होता है, क्योंकि हमें जो हमें नहीं मतलब डाइवर को जो है उसे कंफर्टेबली वो ऑक्सीजन को इनहेल कर सके, ठीक है, इसलिए हीलियम को ऐड किया जाता है, ठीक है। ओके, सो देखो नेक्स्ट आ जाओ। मार्स गैस हम कहते हैं मीथेन को, ठीक। छोटी छोटी जो पॉइंट है याद रखोगे। टीयर गैस का फॉर्मूला क्या है, NH3। एंड लाफिंग गैस का जो फॉर्मूला है वो है N2O, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। जो मेटियोर है ना, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, वो बर्न कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में होता है पता है आपको? एटमॉस्फेयर कौन से लेयर में मेटियोर बर्न होता है, वो होता है मेसोस्फेयर। ध्यान कैसे रखोगे, हमेशा याद कैसे रखोगे, मेटियोर M से स्टार्ट होता, इसलिए मेसोस्फेयर में ये बर्न होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है इससे पहले आने वाली आइनोस्फेयर, ठीक है। आइनोस्फेयर चार्ज पार्टिकल से प्रेजेंट होती है, ठीक है, चार्ज चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है वहां पे। दैट्स वाई मेसोस्फेयर में ये आते आते बर्न हो जाती है कंप्लीटली, ठीक है। देखो यहाँ से हम कुछ चीजें दिमाग में अपने रिकैप करेंगे। हमने पढ़ रखा था ऑब्वियसली एटमोस्फेयर के लेयर्स, ठीक है। आप ग्राउंड लेवल से बताओगे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर। गुड इनफ, ठीक है, चलो। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर। बस सीक्वेंस याद रखोगे, ठीक है, और कुछ भी याद नहीं रखनी। एंड मेजोस्फेयर आ जाती है थर्ड नंबर पे। देन आता है आइनोस्फेयर, ध्यान रखोगे मेजोस्फेयर के बाद आइनोस्फेयर आता है, ठीक है, एंड द थर्मोस्फेयर। ओके, एंड देन लास्टली हमारे पास आता है एक्सोस्फेयर, ठीक है। टोटल लेयर कितनी है, 6, है ना। देखो फर्स्टली आता है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन हमारे पास आ गया मेजोस्फेयर, ओके। देन आ गया आइनोस्फेयर। रुक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, ये एग्जैक्ट लाइनिंग। देखो पहले यहाँ हम गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, देन यहाँ। ओके, ये मुझे एरो बनाने दो, है ना, ताकि इजी हो, और PDF पढ़ो ना बाद में तो इजी हो। चलो देखो, हाँ फर्स्ट क्या था हमारा ग्राउंड लेवल से, वो था ट्रोपोस्फेयर। देन हम पढ़ेंगे फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। ऑब्वियसली पढ़ेंगे नहीं, बट एटमोस्फेयर के लेयर्स को याद रखेंगे, है ना। ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट था, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है मेजोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ओके, राइटिंग भी नहीं जाओगे यार, है ना, नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, तो काफ़ी ये पहले की नोट्स है, एंड मुझे से बनाया गया था। सो चलो देखो, हाँ तो कुछ हम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हमारे कंट्री में जो है ना, इंडिया, हमारे इंडिया में साइक्लोन्स को हम ऑब्वियसली साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं, है ना। बट अदर अदर रीजन्स में, अदर अदर कंट्रीज में, है ना, साइक्लोन्स को साइक्लोन के नाम से नहीं बल्कि अदर नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें देखो क्या है, जैसे कि देखो ह्यूरिकन, है ना, ये साइक्लोन का नेम है। बट पता है ये कहाँ ये इनफैक्ट इंट्रोड्यूस है, और वहाँ की लोकल चीज़ें हैं, है ना, जो वहाँ पे यूज़ की जाती है ना, व्हाट वी कैन से इज दैट यूज़ की जाती है, ठीक है। देखो वेस्ट इंडीज़ वाले सेक्शन में एंड कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा के कोस्ट में एंड वेस्ट इंडीज में साइक्लोन को हम कहते हैं ह्यूरिकन, ओके। देन देखो फिलीपींस आइलैंड में, है ना, फिलीपीन आइलैंड, चाइना हो गया, जापान हो गया, इसमें हम यूज़ करते हैं टाइफून। अगर साइक्लोन आता है ना तो यहाँ के लोग इसे यूज़ करते हैं, टाइफून कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ देख लो बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में क्या आती है, वो आती है साइक्लोन, जो हम जैसे कहते हैं साइक्लोन, है ना। बट यूएसए, पता है यूएसए एंड मैक्सिको, आपको पता भी होगी, है ना, यहाँ पे कहते हैं टोर्नेडो। सेम साइक्लोन को, बस नाम डिफरेंट है, नेम डिफरेंट है ना। ओके, देखो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन होगी ये बताओ, ये होगी टॉप राइट एंड अपर साइड में, है ना। ओके, 45 डिग्री पे, दैट इज आर फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, वी कैन से इज दैट एंड नॉर्थ वेस्ट, है ना, दैट इज आर सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ, सेकंड क्वाड्रेंट तो नहीं कहेंगे हम, मैथ्स में चले गए, बट
कोई नहीं है ना, मैं तो ऐसे ही बता रहा था कि कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं, बट आप बता सकते हो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के का जो रीजन है ना ऑस्ट्रेलिया का, ओके, वो हो जाएगा विली विली। मैंने जो कोऑर्डिनेट वाली बात बोली ना, ये आप ये कैच कर रहे हो कि मैथ्स वाले बच्चे हैं ना और सीडीएस वाले चलो देखो, ओके। एंड कुछ ग्रासलैंड्स, ये इजी था है ना, कुछ नहीं है, नेम है बस, रीड करोगे ध्यान में आ जाएगा, आपके माइंड में छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। एंड कुछ भी डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है ना, जो डिफिकल्ट हो मैं आपको बता दूंगा कि डिफिकल्ट इसे कर लेना अच्छे से, बट सारी पोर्शन ईजी है। तो बस आप पढ़ोगे, नोट करोगे एंड ध्यान में रखोगे, अपने माइंड में कैप्चर करोगे, हो जाएगा। देखो कुछ ग्रासलैंड्स है ना, ग्रासलैंड्स के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नेम होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी जगह पे क्या क्या नेम होता है वो मैं बताऊंगा, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप नोट करोगे एंड आप लर्न करोगे, ठीक है। देखो ग्रासलैंड जैसे, फर्स्ट ग्रासलैंड हो गया हमारे पास प्रेरी, है ना। इस प्रेरी नेम कहाँ आता है पता है, वो आता है नॉर्थ अमेरिका वाले सेक्शन में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जैसे हम यूएसए होगी, कनाडा होगी, वहाँ यूज़ करते हैं हम प्रेरी, है ना। बट जो पैम्पोज है ना, पैम्पस है ना, ये यूज़ होती है साउथ अमेरिका में, है ना। दैट इज़ अर्जेंटीना वाले सेक्शन पे, है ना, यूरुग्वे, ब्राज़ील नहीं कहोगे आप, बट आप कहोगे अर्जेंटीना वाले सेक्शन पे मोस्टली। रुको मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अर्जेंटीना वाले सेक्शन पे और साउथ अमेरिका वी कैन से, ठीक है। ओके, डाउन हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से। एंड अब देखो ये जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन सीडीएस में भी आती है एंड एफकेट में भी आती है। हम इसे एग्जैक्टली याद कैसे रख सकते हैं, अगर हमने अभी पढ़ा, हम इसे याद कैसे रखेंगे फॉर द 1 मंथ और 2 मंथ के लिए, है ना। देखो हमें रिवीजन नहीं करना, तो हम कुछ आइडियाज लगाते हैं, कुछ ट्रिक्स लगाते हैं ना, हम याद रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। कैसे करते हैं देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है डाउन में, है ना, नीचे की तरफ प्रेजेंट है। सो हम इसे कहते हैं डाउन, है ना। ये बस ट्रिक है याद करने के लिए, है ना, बट वहाँ की जो ग्रासलैंड है उसे हम कहते हैं डाउन्स, है ना। सो जब मैच द फॉलोइंग एग्जामिनेशन में और आपको याद ना आ रहा हो, तो हम इसे ऐसे कंसिडर करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले में कि हम ऑस्ट्रेलिया डाउन में है, दैट्स वहाँ पे डाउन ग्रासलैंड का नेम है, ठीक है। प्रेरी यहाँ पे देखो, एक याद कर लोगे प्रेरी, देखो अमेरिका वाले सेक्शन पे प्रेरी है एंड पैम्पोस है, दोनों पी से ही है ना। बट नॉर्थ वाले अमेरिका में, जो ऊपर वाले सेक्शन अमेरिका का है, उसमें क्या है, वो है प्रेरी, एंड नीचे वाला जो हमारा साउथ अमेरिका है उसमें है पैम्पस, ठीक है। देखो जो सवाना है ना, वो बोली जाती है सिर्फ सेंट्रल अफ्रीका वाले सेक्शन में, ग्रासलैंड का नियम, ठीक है। सवाना हम कहते हैं सिर्फ अफ्रीका के, सेंट्रल अफ्रीका के कुछ रीजन्स पे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सवाना, ओके। एंड नेक्स्ट ग्रासलैंड हमारे पास आ गया कैंपोस, जो यूज होती है ब्राजील, है ना। आप ब्राजील में अगर पर्टिकुलर आओगे कहाँ पे, तो वो होता है सेरोडोस में और कैटिंगस में, ठीक है। बट मोस्टली याद रखोगे आप ब्राजील वाले सेक्शन में ना, ब्राजील में यूज होती है, कैंपोस कहते हैं हम ग्रासलैंड को, ठीक। स्टीप देखो, स्टीप होती है यूरोपियन रसिया, है ना, एशियन रसिया और साइबेरिया वाले रीजन में यूज करते हैं ना ये टर्म, दैट इज स्टीप, है ना। स्टीप कहाँ यूज होती है, यूरोपियन रसिया एंड एशियन रसिया और साइबेरिया वाले रीजन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो मंचूरियन, ओके, जैसा नेम है वैसा यहाँ पे देखो कंट्री, आप देख पा रहे होगे कंट्री कौन सी है, वो है चाइना एंड मंगोलिया, ठीक। ओके, ये एन लिखा है बीच में, कैंटरबेरी से रीड करेंगे, बीच में ए के बाद एन है, नोट कर लोगे इसे, ठीक है। कैंटरबेरी कहाँ यूज करते हैं हम, न्यूजीलैंड में। ग्रासलैंड्स के बस नेम है ना, एंड कौन से कंट्रीज में और इनफैक्ट कॉन्टिनेंट में यूज होती है, आपसे बस क्वेश्चन वो पूछी जाएगी, ठीक है। लोकेशन क्या है इनकी, ऊपर देखो लोकेशन लिख रखा है ना, बता दो लोकेशन क्या है इनकी, ठीक। ओके, लियानोज जो है, ठीक है, लियानोज कहाँ पे यूज होती है, ये होती है कोलंबिया और वेनेजुएला में। हम कोलंबिया एंड वेनेजुएला में कहते हैं इसे लियानोज, उस ग्रासलैंड को, ठीक है। वेल्डेड कहते हैं हम कहाँ पे, वेल्डेड कहते हैं साउदर्न अफ्रीका वाले सेक्शन में ना। अब देखो हमने पढ़ा अफ्रीका के लिए दो, फर्स्टली पढ़ा सेंट्रल अफ्रीका एंड फिर पढ़ा साउदर्न अफ्रीका। अब देखो अगर अफ्रीका वाला जो पोर्शन है, अगर सेंट्रल अफ्रीका की बात हो रही होगी तो सवाना यूज करेंगे हम, एंड अगर साउदर्न अफ्रीका की बात हो रही होगी तो वेल्डेट यूज करेंगे हम, है ना। दोनों सेक्शन कॉन्टिनेंट सेम है, अफ्रीका में ही आ रही है ना, बट आ रही है सेंट्रल एंड साउदर्न के लिए, ओके। नेक्स्ट आप लास्ट देखो, ये हमारे पास जो ग्रासलैंड है वो है पूछताछ, है ना, ये आती है हंगरी में, ठीक। ओके, आई थिंक
इनफ है फॉर टुडे सेशन। ओके, नेक्स्ट सेशन हम कवर करेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड उसकी यूजेस क्या क्या है वो, है ना, कुछ टर्म्स, विटामिन के नेम, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, कुछ चीज़ें टर्म्स है ना, एंड कुछ कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, क्योटो, वेन एंड वेना कन्वेंशन, है ना, पेरिस एग्रीमेंट, कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। कुछ डैम्स होंगे, रिवर्स हो गई, है ना, लाइन्स हो गया, हमारा रेड क्लिफ लाइन, डूरंट लाइन, ठीक है। एंड देखो कुछ हमारे पास क्या है, स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है और पास होता है। पासेस, पासेस पता है क्या होती है? देखो, पासेस का मतलब ये होता है, एक बार आप स्लाइड्स देखो, है ना। पासेस मतलब आपने सुना होगा काराकोरम रेंज, बुर्जिल रेंज, है ना, बुर्जिला एंड जोजिला, पीर पंजाल, ठीक है, बनिहाल, ये सारे क्या पासेस हैं, है ना, अदर अदर स्टेट्स में, है ना, सिपकिला, बारलाचा, रोहतांग। ओके, सो हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में, इसे कवर करेंगे। एंड सारे जो जीएस के पोर्शन हो, जीएस की जितनी वीडियोस आएंगी, जितनी पोर्शन मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, सारी की सारी देखोगे एंड इनफैक्ट कंप्लीट करोगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, एंड प्लैनेट्स हम देखेंगे फॉर ज्योग्राफी के लिए, ठीक। एंड काफ़ी सारी चीज़ें यार, देखो क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, कन्वेंशन जितनी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, है ना, की आगे एग्रीमेंट, मीनामाटा कन्वेंशन, है ना, देखो कार्टेशियन प्रोटोकॉल, विटामिन, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, स्लाइड्स दिख रही है आपको, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ बताया ना, कुछ अदर चीज़ें जो थी अलॉयज वो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने ऊपर फर्स्ट वाले पेज में बताया। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवेलेबल है क्या है, अमलकम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, एंड स्टेनलेस स्टील हो गई, निक्रोम हो गया, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, है ना, जर्मन सिल्वर, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। ओके, एंड ये पूरी की कंप्लीट स्लाइड्स है हमारी, है ना। एंड कुछ हिस्ट्री पे हम भी मूव करेंगे, वेदास के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। एंड मेजर थिंग फॉर आर डिफेंस इज दैट ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन पराक्रम, है ना, देखो ऑपरेशन विजय, आपके लिए ऑपरेशन की मैंने अलग स्लाइड बना रखी है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी, देख रहे हो, ये सारे ऑपरेशन कावेरी, हम सारी चीज़ देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड हम सारी चीज़ कवर करेंगे पार्ट बाई पार्ट एंड वन बाई वन, है ना। सो रिलैक्स रहो, सारी चीज़ हम कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ओके, सो चैनल पे जितने भी नया हो ना, सब्सक्राइब कर लेना, हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर का है। सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करो, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से हम हमारी क्लास कंटिन्यू रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। सब्सक्राइबर गेन करवाना एंड सब्सक्राइब करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे इसमें, ठीक है। ओके, एंड वीडियो सारी ऐसे कंटिन्यू ही अपलोड होंगी, जीएस वाला पोर्शन आपका बहुत ही जाएगा, ठीक है। एंड जितनी चीज़ें मैं कवर करवाऊंगा वो सारी चीज़ें आप कवर करोगे, ठीक। ओके, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप, इस जगह ज्वाइन करना, कहाँ लिंक मिलेगी, लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक, जहाँ पे दो लिंक होंगी, दैट इज़ आर इंस्टाग्राम एंड दूसरी हमारी होगी टेलीग्राम ग्रुप के, ठीक है, जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद। ये हमारी जो पीडीएफ है ना, वो सारी अपलोड होंगी यहाँ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ वहीं अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।